दोस्तों, जब भी हम गैंगस्टर का नाम सुनते हैं तो अक्सर हम सभी के दिमाग में एक छवि उभर कर आती है। वो ज्यादातर पुरुषों की ही होती है, लेकिन जुर्म की दुनिया में कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने पुलिस और सरकार की नाक में दम करके रखा है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र के उन 10 महिला गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अवैध धंधों के कारण अपने नाम को कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है, और उनके नाम से आम जनता तो ठीक, पुलिस भी डर से थर-थर कांपती है। नंबर 1, जैनाबाई दारूवाली। दोस्तों, मुंबई की रहने वाली जैनाबाई दारूवाली को माफिया क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। डोंगरी मुंबई में शराब की तस्करी शुरू करने वाली जीनाबाई ने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर लंबे समय तक राज किया है। माफिया क्वीन के तौर पर पहचान बनाने वाली जीनाबाई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, करीम लाला और मुंबई के तस्करी से जुड़े तमाम माफिया को अपने इशारों पर नचाती थी। अंडरवर्ल्ड ही नहीं, मुंबई के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का भी आना जाना लगा रहता था। कोई इनकी बात को नहीं टाल सकता था। बहुत ही खतरनाक थी जीनाबाई दारूवाली, लेकिन फिलहाल वो इस समय इस दुनिया में नहीं है। नंबर 2, रुबीना सिराज सैयद। दोस्तों, महाराष्ट्र के 10 सबसे खतरनाक महिला गैंगस्टर की लिस्ट में नंबर 3 पर है द हीरोइन के नाम से जाने जाने वाली रुबीना सिराज सैयद। खूबसूरती की वजह से रवीना ने अपराध की दुनिया में द हीरोइन के नाम से पहचान बनाई। कभी जाने माने ब्यूटिशियन रह चुकी रुबीना ने पैसों के लालच में आकर छोटे राजन से हाथ मिलाया और उसने अपनी खूबसूरती से कईयों को काबू में किया। पुलिस वाले भी रुबीना की खूबसूरती पर लट्टू हो जाते थे और उसी का फायदा उठाकर 70 के दशक में जेल में बंद छोटा शकील तक हथियार और नशे का सामान पहुंचाती थी। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से इन पर मुकवा भी लगाया था। नंबर 3, शशिकला रमेश। दोस्तों, शशिकला रमेश भारत के और सभी डॉन से बिल्कुल अलग है। ये अपराध के पैसों से अब तक करोड़पति बन चुकी है। आपको बता दें कि पहले ये मुंबई में दूध बेचा करती थी। दूध बेचने वाली शशिकला ने पैसों के लालच में आकर ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी और जल्द ही मुंबई में कुख्यात हो गई। अपराध की दुनिया में इनको बेबी के नाम से काफी जाना जाता है। वर्ष 2015 में मुंबई पुलिस ने इसे जब गिरफ्तार किया था, तब ड्रग्स की तस्करी में इन्होंने करीब 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर चुकी थी। शशिकला उर्फ बेबी को मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग डीलर माफिया भी माना जाता है। नंबर 4, हसीना पारकर। दोस्तों, हसीना पारकर को लोग गॉड मदर ऑफ नागापाड़ा के नाम से भी जानते हैं। भारत के खतरनाक गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर वो नाम है जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दाऊद इब्राहिम के भारत से भागने के बाद मुंबई में अनेक उनके अवैध धंधों की बागडोर हसीना पारकर नहीं संभाली। अपराध की दुनिया में इनकी पहचान गॉड मदर ऑफ नागापाड़ा मतलब की बड़ी बहन के तौर पर ही रही है। हसीना पारकर मुंबई के अपराध जगत में काफी राज किया है। अगर कोई इनका नाम लेकर किसी भी व्यापारी को कॉल कर दे तो डर से थर-थर कांपने लगता है। यह असल में दक्षिणी मुंबई की रानी थी। कई इलाकों में इसका दबदबा ऐसा था कि इनकी मर्जी के बिना वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता था। आपको बता दें कि वर्ष 1991 के पहले इसका जुर्म की दुनिया से सीधे तौर पर कोई नाता नहीं था, लेकिन वर्ष 1991 में इसके पति इस्माइल पारकर की हत्या के बाद ये जुर्म की दुनिया में उतर गई। दोस्तों, आपको बता दें कि जुलाई 1991 में अर्जुन गोली ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हसीना पारकर के पति हसीना पारकर की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद डी कंपनी और गौरी गैंग के बीच गैंगवार की शुरुआत हो गई थी। उन दिनों हसीना पारकर का नाम फिरौती, हवाला और एक्सटॉर्शन और फिल्मों के बीच देसी रैकेट धंधे में जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी हसीना पारकर पर सिर्फ एक FIR दर्ज थी। हसीना पारकर की शख्सियत एक दबंग महिला, गैंग को चलाने वाली और एक गॉड मदर की थी, जो वर्ष 2014 में दिल के दौरे की वजह से मौत उनकी हो गई थी। तो इसके जनाजे में 5000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। नंबर 5, इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है करीम आपा का, जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में मम्मी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये रातों रात अवैध झोपड़ी बनाकर बेच दिया करती थी। इसके अलावा इस पर अवैध हथियारों की तस्करी करने की भी कई आधिकारिक मामले दर्ज हैं। करीबा आपा ने मुंबई जैसे शहर में सैकड़ों अवैध झोपड़ियां बनाई और उन्हें बेच दिया। इसी वजह से पंतनगर पुलिस स्टेशन ने इसे तड़ीपार घोषित कर दिया था। हालांकि तड़ीपार होने के बावजूद ये पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कई महीनों तक वर्षसुआ इलाके में रहती रही और वारदातों को इल्जाम देती रही। वर्ष 2005 के बाद इसने चोरी के सामान बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया। इस पर यह भी आरोप है कि इसने वर्ष 2014 में किसी झुग्गी विवाद की वजह से एक महिला की हत्या भी कर दी थी, जिसके बाद से इसका नाम लेडी डॉन के रूप में भी जाना जाने लगा। ये अपनी अपराध फैक्ट्री चलाने के लिए अनाथ बच्चों का भी इस्तेमाल करती थी। कहा जाता है कि अवैध झुग्गी बनाने का काम करते करते इसने सिर्फ कुछ ही वर्षों में 50 से 60 बदमाशे बच्चों की गैंग बना ली थी, जो इसके सारे वारदातों को अंजाम दिया करते थे। वर्ष 2015 तक इसको मुंबई की 11 थानों पर मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और सितंबर 2015 को इसे गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 6, इसके बाद इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है मुंबई की टॉप लेडी डॉन आशा ग्वाली का। ये मुंबई की कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली की पत्नी है, जिसे अंडरवर्ल्ड में आशा ताई के नाम से जाना जाता है। और अरुण गवली इन दिनों जेल में बंद है और कहा जाता है कि आशा ताई उसके पुणे गैंग का संचालन करती है। अरुण गोली के चुनाव में आशा ताई ने अपने दम पर चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। आशा ताई के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई के स्लम में बड़े बड़े दादा भी इसके नाम से कांपते हैं और इसके हुक्म का पालन करते हैं। नंबर 7, इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है मुंबई की लेडी डॉन इकरा कुरैशी का। इसे ड्रग्स के धंधे की क्वीन भी कहा जाता है। ये अपने साथियों की मदद से मुंबई में कई बार और डिस्को में ड्रग सप्लाई करने का धंधा चलाती है। हालांकि मार्च 2021 में मुंबई NCB ने इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे
डाल दिया है। आपको बता दें कि इसकी गिरफ्तारी के कुछ महीने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े ड्रग्स माफिया चीकू पठान को गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ पूछताछ के दौरान पुलिस को इकरा कुरैशी के धंधे के बारे में पता चला और तब से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। नंबर 8, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है नागपुर की कुख्यात लेडी डॉन पिंकी वर्मा का। इस पर अवैध शराब बेचने और जुआ के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने अपनी गैंग भी बना रखी थी और गैंग की मदद से अवैध शराब बेचने और जुआ का धंधा चला रही थी। शराब के धंधे की वजह से इसके अन्य गैंग के साथ दुश्मनी शुरू हो गई थी। इसी दुश्मनी की वजह से अप्रैल 2020 में जब पिंकी अपने घर से बाहर बैठी हुई थी, उसी समय विरोधी गैंग ने चाकू से हमला करके इसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई। वहीं दूसरी ओर इस हत्या की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। नंबर 9, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है पुणे की मुख्यतः लेडी डॉन कल्याणी देशपांडे का। ये पुणे शहर में सेक्स रैकेट का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाती हैं। 2000 में इस पर पहला केस दर्ज हुआ था। तब से लेकर अब तक इन पर कुल 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। दिसंबर 2005 में पुणे के बाहरी इलाकों के होटल में सेक्स वर्कर की हत्या के नाम से आने के बाद इस पर पहली बार मकोका लगाया गया था। हालांकि बाद में वो इस केस में बरी हो गई थी। मार्च 2012 में इसे देह व्यापार के केस में गिरफ्तार किया गया था। कुछ समय जेल में रहने के बाद ये जमानत करके बाहर आ गई और वारदातों को अंजाम देने लगी। दिसंबर 2022 में विशेष अदालत ने इसे पीटा और मकोका के मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। तब से ये जेल में बंद है। नंबर 10, इसके बाद इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है गैंगस्टर छोटा आजम की भतीजी प्रियदर्शनी का। वर्ष 2020 में इसने खुद को एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष बताते हुए एक व्यक्ति से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। धमकी देने के दौरान इसने खुद को गैंगस्टर छोटा राजन की भतीजी होने का हवाला भी दिया था और उसने पैसे न मिलने पर उसे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद से प्रियदर्शनी फरार चल रही थी और पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। वहीं 2021 में गुप्त सूचना के आधार पर पुणे एनटीएफ स्कॉट ने प्रियदर्शनी को गिरफ्तार कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र की 10 सबसे खतरनाक महिला गैंगस्टर। वैसे इसमें से कौन सी महिला गैंगस्टर की कहानी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आपकी फेवरेट लेडी गैंगस्टर कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।